वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टडी साइंस पे। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सोल्ट। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं होप करती हूं कि आज का ये वीडियो जो है देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विलेन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। जो भी सॉल्यूशन है उसमें कौन सा आयन होता है जिसकी वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाता है। तो आपको पता ही होना चाहिए, इसका आंसर है H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। सेकंड क्वेश्चन है, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं जिसे हिंदी में बिरंजक चूर्ण कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये कहा था कि जितने भी सूत्र हैं, जो भी आप फर्स्ट लेसन में, सेकंड लेसन में, थर्ड या फोर्थ जितने भी लेसन हैं उसमें आप पढ़ रहे हो, उनको आप अच्छे से याद कर ले। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम वाशिंग सोडा यूज करते हैं जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है, जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो टेम्परेचर आपने याद रखना है 373 केल्विन होता है, जिसपे जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। बहुत ही आसान है, उसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारा नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि सिरके में एसिडिक अम्ल प्रेजेंट होता है जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। कभी कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि इस रासायनिक सूत्र का नाम लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्रश्न 8 है, अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है। आपके चैप्टर में सभी मैक्सिमम जितने भी विलेन हैं, जितने भी सॉल्यूशन है, उनका pH मान दिया गया है। अगर आप कर सकते हैं तो उन सब के pH मान को याद रखें, लेकिन यहाँ पे बहुत कम हमने क्वेश्चंस उठाए हैं। तो अम्लीय वर्षा का pH मान जो है 5.6 से कम होता है। प्रश्न नंबर 9 है, अपच का उपचार करने के लिए डैश औषधि का उपयोग किया जाता है। या आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, एंटा एसिड जो है हम यूज करते हैं इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है। CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कभी कभी आपको सिर्फ ओनली आप रासायनिक सूत्र दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये सूत्र किस चीज का है, तो आपने ये बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर वहां पे लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स कॉपर प्लस वाटर। यह रासायनिक अभिक्रिया कैसी है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके पास, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। उस अम्ल का नाम है फोमिक अम्ल, इसको मैथोनिक अम्ल भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र जो है HCOOH होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव के रक्त का pH मान कितना होता है। तो 7.4। प्रश्न नंबर 14 है, कोई विलेन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलेन में क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो कहा है कि एक कोई विलेन है जिसमें हमने अंडे का जो बाहर का शेल होता है वो पीस के डाल दिया है और वहां पे कोई गैस उत्पन्न हो रही है, और उस गैस को जब हम चूने के पानी में से गुजारते हैं तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। जो अंडे का शेल है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। नेचुरल बात है, वो किसकी वजह से घुल जाएगा, वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो वो है HCl के साथ। ठीक है, और वो गैस जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
प्रश्न नंबर 16 है, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान 10 होगा। आपको पता है पीएच की जो वैल्यू है वो आपकी 1 से लेकर 14 तक होती है। 1 to 7 तक एसिड आता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से ऑनवर्ड 14 तक जो है बेस होता है आपका। प्रश्न नंबर 17, जिप्सम, जिप्सम का सूत्र लिखिए। तो जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, इसे हम हरसोट सेलेनाइट भी कहते हैं। तो जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। क्वेश्चन नंबर 18 है, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम टाटरी भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है कार्बन 6H8O7। अब हमारे पास आ रहा है 19 क्वेश्चन, बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा या फिर खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम पूछा जाता है ये। तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। कई बार सोडियम बाइकार्बोनेट पूछ लिया जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? तो उसका बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या खाने का सोडा आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला है COOH और ब्रैकेट के बाद 2। इसका अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 कार्बन है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है और OH लगा है। दूसरे कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है और OH लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21, मानव के गुर्दे किडनी में डैश के एकत्रित हो जाने पर पथरी स्टोन की बीमारी हो जाती है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट, जिसका फॉर्मूला है CaC2O4। क्वेश्चन नंबर 22 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है? NaOH का पीएच मान क्या होता है? तो NaOH एक क्षार है और इसका पीएच जो है वो 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सोडा एसिड अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सोडा एसिड अग्निशमन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और इसमें 2 घटक जो है हम यूज करते हैं। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो CaSO4 हाफ H2O, कभी कभी CaSO4 हाफ H2O का कॉमन नेम पूछा जाता है, तो उसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपके पास, कि मुंह में दांतों का क्षय कब आरंभ होता है? आपने देखा होगा छोटे बच्चों के मुंह में कैविटी हो जाती है, बड़ों की भी कई बार हो जाती है, तो तब पीएच मान कितना होता है? तो उस वक्त हमारे मुंह में जो पीएच मान होता है वो 5.5 से कम होता है। जितना एसिडिक होगा उतना जो है दांतों का खराब होना, उनमें कैविटी होना कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके बिरंजक चूर्ण को बनाता है। तो इसका आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 27, खट्टे दूध में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। अगर हम इसका सूत्र लिखना चाहें तो C3H6O3 एंड कैरोटोलिटिक अम्ल भी इसको कहा जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर है 28, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिला देता है? आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कई बार कि हाँ दूध में जो है बेकिंग सोडा है या खाने की जो चीजें होती है उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। तो उसका क्या कारण होता है? तो बेकिंग सोडा जो है एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। क्षारीय होने के कारण ये दूध को खराब होने से बचाता है। इसीलिए जो ग्वाले हैं या भोजन में हम कभी कभी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कॉफी का पीएच मान क्या होता है? तो कॉफी का पीएच मान जो है 4.5 से लेकर 5.5 तक होता है, यह आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अम्लों में विद्युत प्रवाह किस कारण होता है? आयंस की वजह से जो है विद्युत प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अम्लीय विलयन किस आयन को उत्पन्न करता है? अगर हम पानी में एसिड को मिलाएं तो वहां पे कौन से आयन जो है वहां पे बनते हैं? तो वो हाइड्रोजन आयन जो है वहां पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32,
क्षारक जल में कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं? तो क्षारक जो है जल में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? मैंने शुरू में भी बताया था कि पीएच की जो स्केल है 1 to 14 होती है और 7 पर हमें उदासीन विलयन मिलता है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान है वो 7 होता है। आई होप बच्चों कि आपको इन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और मैं ये भी होप करती हूँ कि आप ये क्वेश्चंस करेंगे भी। और नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो मैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगी, तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ और चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और साथ में अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आए। और जैसे हर एक टीचर को खुशी होती है उसी तरह मुझे भी उतनी ही खुशी हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।